बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज वेवी कर्व। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज का ही ये कॉन्सेप्ट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इजी हो जाती हैं इस कर्व से चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, स्कूल्स में डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या उस चीज को जो है वो टेकअप कर रहा है। ठीक है, एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है ये वाला। अब देखो बेसिकली हम लोगों के पास क्या है, जो भी बेटा हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है x-5 और मेरे को देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब कब है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व करो, ये उधर जाएगा तो x जो है वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल होता है। अगर सिंपल इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो हम लोग बहुत इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, वो ये कि अगर ये इक्वेशन ऐसे दे रखी है x-1 इंटू x-2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 0 से बड़ा आए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ग्रेटर देन 0 ये कब कब जो है वो हम लोगों के पास आएगा। ठीक है, तो मैं ना एक काम करता हूं, यहां पे मैंने सिंपल एक नंबर लाइन प्लॉट की। इसको जब 0 के बराबर पुट करोगे तो पॉइंट आएगा मेरे पास 1। इसको जब 0 के बराबर पुट करोगे तो पॉइंट आएगा मेरे पास क्या, 2। तो ये दो पॉइंट्स इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक रीजन है ये वाला रीजन, एक रीजन है ये वाला रीजन, और एक रीजन है हम लोगों के पास ये वाला रीजन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो पहली चीज दिमाग में आती है हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब है कोई एक पॉइंट रैंडमली चूज करके देख लेते हैं, उसमें पुट करके देखते हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहा तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो कोई और पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिट एंड ट्रायल अगर मेरे को करना है तो मैं कोई पॉइंट चूज कर रहा हूं, 0 यहां पे लाई कर रहा है, 0 पॉइंट चूज कर लिया मैंने, 0 यहां पुट करो तो क्या होगा, देखो 0-1 इनटू में क्या 0-2, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। देख लो 0 पुट करा, मल्टीप्लाई करा, 0 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब सिंपल हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन भाई मैंने अभी जो बात की वो ये कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है मेरे पास, मैं कैसे रैंडमली हर पॉइंट को चेक कर करके देखता रहूं कि वो ग्रेटर देन 0 लाई कर रहा है या लेस देन 0 लाई कर रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह की इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके लिए ना हम लोग एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, वेवी कर्व। क्या एल्गोरिथम है, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है कि ये जो भी हम लोगों के पास इस तरह के मल्टीप्लाइज में है या डिवाइड्स में फंक्शन है, उसको इंडिविजुअल एलिमेंट को पहले 0 के बराबर पुट करके पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया जाए नंबर लाइन के ऊपर। जैसे मैं एक और एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जैसे मान लो x-1, x-2, x-3। इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। दिख रहा है यहां पे x-1, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0। मैंने एल्गोरिथम क्या बोला, एल्गोरिथम का मतलब होता है क्या स्टेप्स फॉलो करें हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप जो अपने को फॉलो करना है वो बेटा क्या है, नंबर लाइन प्लॉट करो। इन सारे फंक्शंस, ये फंक्शन जो है इसके सारे मल्टीप्लायर्स जो है यहां पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में x की वैल्यूज के साथ, उसको इंडिविजुअली 0 के बराबर पुट करो, कर दो। चलो बोलो नंबर लाइन पे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो भैया 1 आएगा, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो 2 आएगा, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, 3 आएगा। यहां तक आई होप सबको क्लियर है।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहां पे समझना है ना, वो क्या है कि इन तीनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, इमेजिनेशन देखना तुम लोग सोचना, तो हाईएस्ट पावर कौन सी आएगी? एक्स क्यूब आएगी, क्योंकि जब 3x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम लोगों के पास हाईएस्ट पावर जो है वो यहां पे क्या आएगी? एक्स क्यूब आएगी। इतना समझ में आता है? एक्स क्यूब का गैस करो, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? गैस करो। देखो ये +1, एक्स क्यूब कब आ रहा होगा? जब ये और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? देखो नेगेटिव तो कोई भी एक्स नहीं है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहां पे सारे एक्स का कोएफिशिएंट मेरे पास पॉजिटिव कोएफिशिएंट है। इसका मतलब ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये अपने पास पॉजिटिव ही आने वाला है। इतना समझ में आ गया? ये कोएफिशिएंट क्या हो गया? पॉजिटिव। एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या था कि पहले इंडिविजुअली सबको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लो। कैसे प्लॉट करना है? 0 के बराबर पुट करके जो वैल्यूज आ रही हैं उसको नंबर लाइन पे प्रॉपरली रीअरेंज करके पुट करो। जैसे मान लो ये नहीं है कि यहां 3 लिखा है तो यहां 3 लिख देना, यहां 2 लिखा है तो यहां 2 लिख देना, ऐसे नहीं। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है सिस्टमैटिकली। उसके बाद सेकंड स्टेप एल्गोरिथम का क्या है? चेक द साइन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यहां पे साइन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव साइन है। अब चुपचाप आपको क्या करना है? यहां लिखना है प्लस, जो हाईएस्ट साइन है पावर का उसको मोस्ट राइट साइड पे लिखना है। फिर 3 पे साइन चेंज होगा, अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस, फिर यहां माइनस है, प्लस, फिर माइनस। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन होगी चीजों की, इससे वो हिट एंड ट्रायल से अचीव करनी बड़ी मुश्किल है। अब मैं आपको बता रहा हूं, 3 से बड़ा कोई भी नंबर चूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम 4 चूज कर लो, 4 पुट करके देखना। इसमें 4 - 1 इंटू में 4 - 2 6 आएगा, प्लस का है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां क्या लिखा है? 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो उसको जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। सॉरी, ये इक्वेशन में नहीं करना क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो 3 को इसमें पुट कर लो, 4 को इसमें पुट कर लो। देखो 4 - 1, आगे देखो 4 - 2, 4 - 3 मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 3 × 2 × 1 6 आ रहा है। समझ में आई मेरी बात? ऐसी देखो, अब मैं क्या करूं? इसके बाद हम लोग 5 पुट करके देख लो तो भी आएगा, 6 पुट करके देख लो तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहां पे अगर कोई सा भी नंबर पुट करोगे आप, जैसे रैंडमली 2.5 पुट करके देख लो, 2.5 करना पुट, 2.5 - 1, 2.5 - 2, 2.5 - 3, ये क्या हुआ? 1.5 इंटू 0.5 इंटू -0.5। सबको नजर आ रहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर आप चूज कर लो, वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई? सिमिलरली 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर चूज कर लो, क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव होगा। सिमिलरली -∞ से 1 तक का कोई भी नंबर चूज कर लो, क्या होगा? अपने पास जो है वो नेगेटिव होगा। आई होप यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मैंने वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था। अब यहां पे देखा तो ये क्या हो गया? डिवाइड में हो गया। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? साइन। देखो वेवी कर्व से हम लोग क्या बता रहे हैं? साइन बता रहे हैं। क्या साइन? ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है? मतलब बेसिकली हम लोग किस चीज को बता रहे हैं? साइन को बता रहे हैं।
अब मेरे को एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनना, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली वीक रह जाओगे। 5 into 6 का साइन क्या है? पॉजिटिव। 30 होता है ना, 5 into 6 का साइन क्या है? पॉजिटिव। बेटा मेरे को बताओ 5/6 का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे मल्टीप्लाई करो दो नंबर्स, चाहे दो नंबर्स डिवाइड करो, साइन सेम ही आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 5 into -6 का साइन क्या है? लेस देन 0, -30 है, 0 से छोटा है। 5 डिवाइडेड बाय -6 का साइन भी क्या है? लेस देन 0। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो नंबर्स चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, साइन सेम रहता है। तो इसका मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? अपने पास साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को सिंपल रैंडमली जो है वो यहां पे क्या टेकअप करना है, देखो नंबर लाइन मैंने प्लॉट करी, कौन कौन से नंबर्स हैं। मैं ना इसको यहां पे थोड़ा सा अलग करने के लिए क्वेश्चन को 4 ले लेता हूं। कौन कौन से नंबर्स हैं बोलो? 1 पुट करो 0 के बराबर, एल्गोरिथम नहीं भूलना, इंडिविजुअली सबको 0 के बराबर पुट करो। कर दिया, 1 हो गया। इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो बोलो बेटा कितना हो गया? 2 हो गया। इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो क्या हो गया? 4 हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई करके सोचो, हाईएस्ट पावर जो बनेगी वो x³ बनेगी। अब ये मत सोचना कि मल्टीप्लाई क्यों करें, यहां पे तो डिवाइड हो रहा है। मैंने अभी बताया 1 मिनट पहले कि मल्टीप्लीकेशन से या डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सिर्फ साइन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, साइन सेम रहता है, अपने को साइन ही देखना है। इसकी हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करके क्या आएगी? x³ आएगी, और x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो पुट करो, ये हो गया प्लस, यहां पे क्या? माइनस, अल्टरनेट करते रहो बस। फिर उसके बाद प्लस, ये क्या हो गया? माइनस। अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, पहले तो मैंने सिर्फ साइंस बताया। अपना क्या कंसर्न है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अपने को सिर्फ पॉजिटिव वाला देखना है। पॉजिटिव वाला देखना है मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न और दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x बिलोंग्स टू, ये कौन सा साइन होता है? बिलोंग्स टू 1 और 2 के बीच में और 4 से इंफिनिटी के बीच में। अब मैं लगा रहा हूं यहां पे साइन, x की वैल्यू 4 के बराबर हो सकती है? सोच के बोलना। जब x की वैल्यू 4 के बराबर होगी तो नीचे वाला इंफिनिटी बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। इसीलिए x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं हो सकती, तो मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट ले रहा हूं। इंफिनिटी तो पता ही नहीं है क्या चीज है, कोई नंबर थोड़ी ना है, तो ये भी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करती है, एक्सक्लूडिंग दीज एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ना तो 4 है ना इंफिनिटी है, 4 और इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। दूसरा पॉइंट मेरा, x की वैल्यू 1 हो सकती है? हाँ हो सकती है। 1 पुट करो, 0 हो गया ना, तो 0 तो है, इक्वल है, इक्वल वाला तो देखना है अपने को। यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करो, 0 आ रहा है, तो 0 तो चाहिए ही अपने को, 0 तो चाहिए पूरा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब यहां पे आएगी क्लोज्ड ब्रैकेट। फिर देखो अगले पॉइंट पे 2 पे 2 पुट करो वैल्यू, बोलो ओपन आएगी क्लोज्ड आएगी? जोर से बोलो। क्लोज्ड आएगी ओपन आएगी? स्क्वायर ब्रैकेट आएगी कि ये वाली ब्रैकेट आएगी? स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। क्यों? क्योंकि 2 पे वैल्यू इसकी ये होगी। अब क्वेश्चन आता है x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, क्लोज्ड ब्रैकेट के बीच में लाई करती है, 1 और 2 इंक्लूडेड है, और 4 से इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। दोनों को लिखें कैसे? इसके लिए ना टर्म यूज करते हैं बीच में u। ये है क्या? यूनियन। यूनियन का मतलब दिस प्लस दिस, ये प्लस ये, मतलब मेरा जो x का आंसर आया, जिसके अंदर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई, वो क्या आया? 1 से 2 के बीच में यूनियन 4 से इंफिनिटी के बीच में।
क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। मतलब इट इज एक्चुअली अ वे टू रिप्रेजेंट, ये सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, यूनियन मतलब प्लस दिस, ये मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन जो है वो यहां पे टेकअप कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है, अब मैं ले रहा हूं यहां पे 1 माइनस एक्स इंटू में 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। एल्गोरिथम भूलोगे तो काम खराब होगा। एल्गोरिथम क्या बोलता है, पहले नंबर लाइन बनाओ, पहला स्टेप, इसको 0 करो, बोलो क्या आया, 1 आया। इसको 0 करो, बोलो कितना आया, 5 आया। इसको 0 करो, बोलो कितना आया, 8 आया। 3 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अगला स्टेप एल्गोरिथम का ये बोलता है कि इसकी हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करो। आप हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखना है। हाईएस्ट पावर का क्या कोएफिशिएंट होगा, गेस करना जरा। एक्स क्यूब जो इसमें बनेगा मल्टीप्लाई करके, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, कोएफिशिएंट बन रहा है प्लस, तो प्लस बन रहा है। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट मोस्ट राइट साइड पे लिखना है, तो लिख दिया भैया हमने क्या, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब अपने को देखना क्या, बोलो लेस देन 0, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो क्या है, एक तो ये और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ये, ठीक है। तो अब देखो ये कहां है, इधर तक है ना, तो क्या होगा, माइनस, देखो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, अभी मैं ओपन क्लोज बाद में डिसाइड करूंगा, और क्या 5 टू 8, ऐसे करके लिख दो। हर एक पे सोचना पड़ेगा आपको। माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगी, क्योंकि क्लोज्ड माइनस इंफिनिटी आपको पता ही है कि एक इनफाइनाइट नंबर है, पता नहीं है इसका। 1 वैल्यू हो सकती है इसकी, यस, पुट करो 1, 0 हो गया। 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। अबे 0 तो चाहिए, इक्वल टू 0 वाला तो अपने को कंसीडर करना है कंसीडर, तो भाई यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप हर नंबर पे सोच रहा हूं, मैंने कोई जल्दी नहीं करी फटाफट से इसको ब्रैकेट्स में डालने की। क्यों, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक सही ब्रैकेट नहीं आएगी। 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 पुट करो। 5 माइनस 5 क्या, 0, 5 माइनस 5 0, तो 0 तो है यहां पे, कोई पंगा नहीं है, तो 5 पे क्या हो गया, क्लोज्ड। 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, कारण क्योंकि जब मैं 8 वैल्यू पुट करूंगा तो ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो 8 वैल्यू मैं नहीं पुट कर सकता इसके अंदर, तो इसीलिए 8 पे आएगी ओपन ब्रैकेट। अब इसको लिखते कैसे हैं, यूनियन। इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको लिख रहे हैं। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है, समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग अगला कॉन्सेप्ट, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इसके हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट मैं ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना। x-1, x-4, x-5 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन टेकअप कर रहा हूं। स्टेप्स नहीं भूलने, करो फॉलो। पहले बनाओ भैया, नंबर लाइन बन गई। इसको 0 के बराबर पुट करो, क्या आएगा बोलो, 1। इसको 0 के बराबर पुट करो, क्या आएगा बोलो, 4। इसको 0 के बराबर पुट करो, क्या आएगा बोलो, 5। यहां तक प्लॉट हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखते हैं। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है, x x x, सारे पॉजिटिव हैं, आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस का ही, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट प्लस का ही आ रहा होगा, प्लस का ही कोएफिशिएंट आ रहा होगा, तो मतलब मोस्ट राइट वाला क्या होगा, प्लस। अब यहां फंसते हैं सारे बच्चे, क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस। लेकिन एक चीज ध्यान से देखी नहीं आपने, वो क्या, इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है। स्क्वायर, ये वाला फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज नॉट अ साइन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर दिस फंक्शन। मतलब
ये इस पूरे फंक्शन का साइन डिसाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। साइन कौन डिसाइड करता है? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे डिपेंड कर रहा है साइन, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस है। ये साइन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो अगर इसकी पावर 2 है तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, ये भी प्लस रहेगा। फिर इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। अब कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं आपका, कई बार ये चीज नहीं दिमाग में रहती, ठीक है? उसके लिए क्या करना है आपको, आप सिंपल एक काम करो, इस इक्वेशन को लिखो x-1 x-4 क्या था अपने पास, चलो इसको लेस देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया, नीचे वाली टर्म ही उड़ा दो, उसको कंसीडरेशन में लो ही ना। कारण क्या है? मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव है, साइन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, साइन डिसाइड नहीं करेगा। हटा दो ना, क्या कह रहा है अपने को, हटा दो, देखो आंसर सेम आएगा। अब करो इसको अपने तरीके से, 1 4 प्लस माइनस प्लस, देखो हो गया, 1 4 नंबर प्लॉट किए, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया इसका, 4 से बड़ा पॉजिटिव। यहां पे भी देखो 4 से बड़ा पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव तो सारा ही पॉजिटिव है, पंगा ही नहीं है कोई। लिखो ही मत, लिख रहे हो तो दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है कि अगर इवन पावर है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे साइन चेंज नहीं होता वेवी कर्व्स के अंदर। कौन सी पावर है? अगर इवन पावर है। साइन कब चेंज करना है, प्लस माइनस कब करना है आपको, जब हम लोगों के पास एक ऑड पावर जो है वो आ रही है। इवन पावर्स पे साइन चेंज नहीं होता, ठीक है? x-1 की पावर 4, x-5 की पावर 6, x-7 इंटू x-8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो क्या करें, कैसे करें? रूट्स प्लॉट करें, पहले नंबर लाइन बनाओ। यार एक काम करते हैं ना, देखो ना, इवन पावर है, इवन पावर हमेशा प्लस रहेगी, लिखो ही मत, पंगा ही ना डालो, क्योंकि पंगा डालोगे फिर आपको प्लस माइनस करते हुए सोचना पड़ेगा। इवन है तो हटा ही दो, एट स्ट्रेच फर्स्ट पॉइंट पे ही उसको रिमूव कर दो। तो भैया कर दिया रिमूव, मैं नहीं लिख रहा इसको लिखूं, नहीं लिख रहा। 6 पावर है, हमेशा प्लस है, साइन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ये। दूसरा, अब क्या करूंगा बोलो, 7 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा। अब क्या करें, हाईएस्ट पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस आएगी, x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर x पॉजिटिव इधर x पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव। आंसर लिखते हैं इसका, बोलो -∞ से 7, 8 से इंफिनिटी। अब ये तो ओपन होता है, ये भी ओपन होता है, x बिलोंग्स टू लिख दिया। 7 वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, इंफिनिटी बन जाएगा नीचे, ओपन। 8 भी नहीं हो सकती, यूनियन आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये वेवी कर्व के क्वेश्चंस जो है वो अपने को करने हैं। वो क्या कि x-1 डिवाइडेड बाय x-3 ग्रेटर देन -2, ऐसे लिख दिया। अब यहां फंस जाते हैं सारे कि यार हमने तो 0 वाला देखा था वेवी कर्व लगाने वाला, यहां से तो ग्रेटर देन 2 आ गया, अब क्या करें? ठीक है, तो अब समझना ध्यान से, आपको क्या करना है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पहले मैं वो बता रहा हूं। बच्चों की क्या इसके अंदर मिस्टेक रहती है, वो ये रहती है, बच्चे करते हैं x-1 इज ग्रेटर देन -2 इंटू x-3, क्योंकि हमने सीखा है कि इनइक्वालिटी को इक्वेशंस की तरह ही तो सॉल्व करते हैं, बस जब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान देना है, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। लेकिन ये गलत है तरीका जो है, ठीक है? इससे क्या प्रॉब्लम रहती है, x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती, देखो यहां पे, क्योंकि इससे ये 1/0 हो गया। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे वो वाला पंगा ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे वो इधर लेके जाने पे रिमूव हो गए, तो इसका मतलब हमने गलती करी है। क्योंकि अब इस इक्वेशन को देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, लेकिन इस इक्वेशन को देख के मैं बोल सकता हूं
इसका मतलब ये जो मैं स्टेप कर रहा हूं इसमें रूट्स किल हो रहे हैं, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, यहां हो सकती है, ठीक है, इसमें मैं पुट कर सकता हूं। तो ये गलत है तरीका जो है, आपको इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, वो ऐसे कि इस तरह की जो इक्वेशन है, जो भी कांस्टेंट है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, जैसे x-1 अपॉन x-3 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, एलसीएम लो, x-3 x-1 प्लस 2 इंटू x-3 ग्रेटर देन क्या 0। अब करना है इसको सॉल्व, क्या होगा, x-1 प्लस 2x-6 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। आगे बोलो बेटा क्या आएगा इस इक्वेशन में, फटाफट से देखो, बताओ जरा, इसमें क्या होगा, 3x-7, ऊपर क्या बना देख लो बेटा एक बार, 3x-7 बाय x-3 ग्रेटर देन 0, देखना यही बन रहा, x 2x 3x और -7 बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे बोलो, पता है अपने को क्या करना है, हाँ नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 7/3, उसके बाद क्या 3 मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट प्लस आ रहा है, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब मेरा ये कंसर्न है और ये कंसर्न है, ये कंसर्न्स को लिखो, इधर क्या है -∞, कहां तक 7/3 तक, इधर क्या है 3, कहां तक इंफिनिटी तक, x बिलोंग्स टू, यहां पे ओपन, यहां पे ओपन, यहां नहीं डाल रहा अभी, चेक करो 7/3 वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे तो इक्वल टू है ही नहीं। चलो काम करते हैं, इक्वल टू डाल देते हैं। अब बताओ 7/3 वैल्यू हो सकती है, हाँ हो सकती है, पुट कर लो 0 आ जाएगा, तो ये क्लोज्ड हो गया। 3 वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में है और हम लोगों के पास 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज इंफिनिटी, यूनियन, काम खत्म। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है।